कि नहीं। प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम यहां है कि आज जो कलीसिया की प्रेयर लाइफ है वो जीरो हो चुकी है। किसी की आधा घंटा है, किसी की 15 मिनट है, किसी की 1 घंटा है, किसी की 1.5 घंटा है। बट 1.5 घंटा तो मतलब पूरी जबरदस्त जिसकी लाइफ है उसकी। लेकिन ये वो प्रेयर नहीं है जो आपके बड़े मसलों के हल करे। क्रोसिन से आप सिर दर्द ठीक कर सकते हो, टीबी ठीक नहीं कर सकते। लेकिन होता दोनों में बुखार है। लेकिन टीबी वाला बुखार उसकी अलग डोज है संसारिक दृष्टि से, हां या ना? आत्मिक दृष्टि से भी ऐसा ही। आपका ट्रबल कितना बड़ा है, आपकी प्रेयर कितनी छोटी। आपने हाथी पाला हुआ है पर खाना उसे कुत्ते के जैसा दे रहे हो, 1 रोटी 2 रोटी, मर जाएगा वो एक दिन। अगर आपको बिल्ली पालनी है तो उसके उतना खाना चाहिए, लेकिन हाथी पालने तो आपको उतना खाना देना पड़ेगा। ट्रबल कितना बड़ा है, बीमारी कितनी बड़ी, नशा घर में कितना बड़ा है, और प्रेयर कितनी है? 15 मिनट। बस जी रब दा नाम ले लीदा, उदा ही ले लीदा नाम, हाय प्रभु दया कर, बस चलो जी प्रेयर हो गई। प्रेरितों के काम में यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करना, मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा। पता कितनों को बोला? कितनों को बोला? 500 को। 500 से भी ज्यादा होंगे। और प्रार्थना करते 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 कितने रह गए? 120। 380 कहां गए? क्योंकि हर एक बंदे के पास धीरज नहीं है कि वो लंबी प्रार्थना कर सके। 2 दिन जोश में कर ली, 3 दिन रात के रोजे दे खामरा चर्च में आगे कर ली, क्या उसको फॉलो किया आपने घर में रोज? नहीं। लेकिन जो लोग लगातार प्रार्थना करते रहे और कंटिन्यू प्रेयर करते रहे और छोड़ा नहीं, लगातार लगातार लगातार, उन पे पवित्र आत्मा उतरा और गैर भाषा उन्होंने बोली और दुनिया को चेंज किया, हां या ना? बात यह है कि आपकी प्रेयर लाइफ इज इक्वल टू, जितनी भी है उतना ही आपको हेवनली स्वर्गीय एक्सपीरियंस होंगे, उतना ही हाथ आपको परमेश्वर का अपनी लाइफ में दिखने वाला है। अगर प्रार्थना आधे घंटे की है, आपकी ब्लेसिंग भी आधे घंटे वाली आपको नजर आएगी, पावर भी आधे घंटे वाली नजर आएगी। लेकिन अगर आपको पावर वैसी चाहिए, आपकी प्रेयर लाइफ वैसी होगी। पौलुस लिखा, एक टाइम पर स्पेशल प्रार्थना करने के लिए शहर से बाहर जा रहा था। प्रेयर का इतना महत्व था उनके। आज प्रेयर कैसे होती? दाल चाड़ी है पांव पर, चलो प्रेयर ते बैठिए 15 मिनट, एक नाले गिनी भी जानी है सीटियां, 2 हो गई, चलो जी 3 हो गई, करी बंद कुड़िए, 4 हो गई, करी बंद करी बंद। और ये प्रेयर लाइफ इमेजिन करो। और शैतान कितना खुश हो रहा होगा ऐसी प्रेयर लाइफ। प्रेयर कर रहे हैं, फोन ऑन है, कभी भी घंटी बज सकती है, आप मजाक कर रहे हैं। पौलुस स्पेशल जा रहे हैं, प्रेयर करनी है। अच्छा कहां चलें? चलो शहर के बाहर चलें। शहर के बाहर पैदल जा रहे हैं, शायद उसे आधा पौना घंटा चल के गया होगा प्रेयर करने के लिए। और लिखा रास्ते में एक औरत मिलती है जो बड़ी प्रभावशाली थी। वो उससे वचन को सुनती है और अपना जीवन प्रभु को देती है, अपने घर ले जाती है। और लिखा बहुत से लोग परमेश्वर में आते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो लोग प्रेयर में ज्यादा हैं वो सोल सेविंग में भी ज्यादा होंगे और ज्यादा रूहें बचेंगी उनके द्वारा, हां या ना? पतरस, याकूब, यूहन्ना, जितने भी परमेश्वर के 3 जो चेले थे क्लोज ज्यादा, अगर आप उनके मिरेकल्स देखें तो वो दूसरों से ज्यादा, दूसरे चेलों से ज्यादा थे। बाइबल कहती है वो शाम एक टाइम पर परमेश्वर के घर में आ रहे थे प्रार्थना करने के लिए, लंगड़े को देखा और उस लंगड़े का हाथ पकड़ा, उठाया, उसे चला दिया। लेकिन पतरस उस समय लंगड़ा चलाने के लिए नहीं, कहां जा रहा था? प्रार्थना करने के लिए। उसकी लाइफ में प्रेयर का महत्व था। कहीं भी बैठ के उसने प्रेयर नहीं, एक स्पेशल जगह पे एक प्रेयर, उनकी लाइफ में प्रार्थना का एक बहुत बड़ा महत्व था। उन्हें मालूम था प्रार्थना यानी परमेश्वर से बात करनी, उसके साथ सहभागिता करनी, अपना प्रभु को देना और प्रभु से उसका लेना, उसका हेवनली मसा, उसकी ग्रेस, उसकी पावर को, उसके भेदों को
प्रार्थना में लेना और फिर जाकर लोगों को डिलीवर करना। उनकी जिंदगी में प्रार्थना का एक बड़ा महत्व था और इसीलिए वो लंगड़ा चलाने के लिए वहां नहीं गया। बाइबल कहती है वो प्रेयर करने के लिए जा रहा था और वहां हीलिंग हुई, जेन्युइन हीलिंग्स, बड़ी हीलिंग्स। उस मिनिस्ट्री में आपको ज्यादा दिखेंगी जो लोग प्रेयर में ज्यादा हैं, सोल सेविंग जो प्रेयर में ज्यादा हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसने कहा क्या वो देर करेगा? देर करेगा बोलो। जो दिन और रात उसके नाम की दुहाई दे रहे हैं, उसने कहा क्या वो देर करेगा? मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कहता लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसका मित्र उठा और उसे 3 रोटियां दी। कहता मांगो तो दिया। अगर आप रोज जाएंगे परमेश्वर के सामने, उसे उत्तर देना पड़ेगा आपकी प्रार्थना का। वो अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। आप ढूंढेंगे, उसने कहा तुम पाओगे। क्या ढूंढेंगे आप? परमेश्वर को, कि मेरे में क्या कमी। आप बाइबल पढ़ेंगे, आप निकालेंगे उन कमियों को, खटखटाएंगे, यानी लगातार उस प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रखें। एक औरत के घर में एक परमेश्वर का दास गया। प्रार्थना करते वक्त उसने देखा कि 2 सांप है और उनके पेट बहुत बड़े बड़े हैं। उसका मतलब क्या निकला कि उसने कहा तुम क्या कोई प्रार्थना कर रही थी? औरत को बोला, कहती हां, मैं प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर मुझे एक बैलों की जोड़ी दे, और परमेश्वर से मैं लगातार प्रार्थना कर रही थी। उसने कहा तो क्या हुआ? उसने कहा मैंने वचन सुना था मांगो तो दिया जाएगा, मैंने बड़ी प्रार्थना की उस दिन। पर कहती जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरी प्रेयर स्लो होती गई, कम होती गई, और एक दिन मैंने प्रार्थना करनी फिर छोड़ दी। उसने कहा आपने क्या देखा दर्शन में? उसने कहा मैंने देखा 2 सांप है, उनके पेट बहुत बड़े बड़े हैं। उसने कहा ये वही ब्लेसिंग थी जो तेरे मांगने पर परमेश्वर ने भेज दी थी, पर तेरे गिव अप करने के कारण, क्विट करने के कारण, तेरे प्रार्थना बंद करने के कारण वो शैतान खा चुके हैं। एक परमेश्वर का दास, उसको परमेश्वर का आत्मा स्वर्ग में ले गया और उसको एक गोडाउन दिखाया। असली में बात है ये, एक बहुत बड़ा गोडाउन जहां पे गिफ्ट्स पड़े थे, पैक्ड गिफ्ट। तो उसने परमेश्वर को पूछा, परमेश्वर ये क्या है? ये इतने सारे गिफ्ट किन लोगों के लिए, किनको तू भेजना चाहता है? परमेश्वर कहता नहीं, ये लोगों के लिए नहीं है, ये वो लोगों के गिफ्ट हैं जो उनके मांगने के कारण मैंने भेजे थे, लेकिन उनके गिव अप करने के कारण, कि जब उनको मिलने वाला था उन्होंने प्रार्थना छोड़ दी, और ये गिफ्ट उन्हीं के हैं लेकिन गोडाउन में पड़े। और ये रियल दर्शन है। और इसीलिए परमेश्वर ने अकेला ये नहीं कहा मांगो तो दिया, उसने कहा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। यानी तुम्हें अगर प्रेयर में बैठना है तो तुम्हें यह याद रखना है तुम्हारा एक शत्रु भी है, तुम्हारा एक दुश्मन भी है जो तुम्हारे विश्वास के साथ लड़ेगा ताकि तुम्हें इस वचन से हटाया जा सके। अगर तुम ना हटे तो मुझे तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि एक विधवा का काम अगर एक पापी बंदा कर सकता है, क्योंकि वो डरता है कि बार बार आएगी, तो परमेश्वर कहता मैं तुम्हारा न्याय क्यों कर नहीं चुकाऊंगा अगर तुम दिन और रात मेरे नाम की दुहाई दोगे। मैं तुम्हें क्यों कर नहीं दूंगा? अगर एक दोस्त अपने शर्म छोड़कर मांगने वाले को दे सकता है तो मैं तुम्हें क्यों ना देगा जो दिन और रात मेरे नाम की दुहाई दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका बेटा मान लो नशे करते हैं, हां, बिगड़ा हुआ है, अंत का बिगड़ा हुआ है, अब टीके भी मतलब जबरदस्त लगा रहा है, मान लो लास्ट पोजीशन पे चला गया, और आपने ये वचन सुनकर रोज परमेश्वर के सामने बैठने का फैसला कर लिया। आप सुबह बैठे प्रभु को याद करवाया, आप दोपहर को बैठे प्रभु को याद करवाया, शाम को बैठे प्रभु को याद करवाया, कोई 1 महीना हो गया, उसके नशे और बढ़ गए, आपने गिव अप नहीं किया, आप मांगते रहे, ढूंढते रहे, खटखटाते रहे। एक दिन बस स्वर्गदूत ने एक थप्पड़ उसके जड़ना है, बस नशा सब छूट जाना है एक दिन में। मैं आपको बताऊं, जितना आपका मिरेकल, जितना आपको आपकी बीमारी बड़ी लगती, 1 सेकंड दूर है उसकी हीलिंग। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपको लगे ना 10 साल से प्रार्थना करने के कारण 1 पॉइंट भी फर्क नहीं पड़ा, मैं आपको बता रहा हूं 1 इंच दूर है तभी भी हीलिंग। मैं आपको सच कह रहा हूं, 1 इंच। ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है। आपने गिव अप नहीं करना।
आपने खटखटाना नहीं छोड़ना, मांगना नहीं छोड़ना, ढूंढना नहीं छोड़ना, दिन और रात उसके नाम की दुहाई देना नहीं छोड़ना। आप चमकने वाले अगर आमीन ऊंचे चर्च। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? हमारा प्रॉब्लम बड़ा है, हमारी प्रेयर लाइफ छोटी है। मान लो आपकी लाइफ में एक ऐसा मसला खड़ा हो गया कि जहां पर आपको वो हल करवाना ही करवाना है। मान लो एक बंदा है जिसको फांसी की सजा है। हां, कौन फांसी की सजा माफ कर सकता है? कौन कर सकता है? हां, नहीं, उसके बाद जज ने दे दी, राष्ट्रपति, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। मान लो एक बंदे को फांसी की सजा हो गई, जज ने दे दी, हां, पहली कोर्ट ने दे दी, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम ने भी दे दी। इमेजिन करो उसे फांसी की सजा माफ करवानी। हां, एमएलए के घर से हो जाएगी, सरपंच के घर से हो जाएगी? नहीं, वो रोज जाएगा सरपंच के घर, 10 बार जाएगा रोज, हो जाएगी? आपका घरेलू झगड़ा है, आपका सरपंच उसे मिटा सकता है। हां, वो दबका मारेगा, ओए जाग का बैजा, हुणे अंदर नहीं था, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ा काम है तो लेवल क्या, उसी हिसाब से काम होगा। आपका काम तो बड़ा है, आपका बेटा मरने पे आ गया, इतने नशे करते हैं, अभी भी आपकी प्रेयर 15 मिनट की है। आपकी बीमारी की इतनी बड़ी रिपोर्ट डॉक्टर ने दी है, कैंसर की, लेकिन प्रेयर लाइफ अभी भी आधा घंटे की है। आप अपने आप के साथ मजाक कर रहे हो। आप बोलते नहीं जी, मैं तो हाथी को रोज खाना खिलाता हूं। कितना? 2 रोटियां। ये तो बताया नहीं 2 रोटियां देता हूं रोज, पर हाथी मर गया जी। खाना रोज देते थे? हाँ जी रोज देता था। पानी रोज पीता था? हाँ जी रोज दी। कोई बीमारी तो नहीं थी? नहीं जी। पर रोटियां कितनी देते थे? 2 जी। मैं कहा मैं भी 2 खाना, मैंने भी 2 दे देना। आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? केस कितना बड़ा है, लाइफ दांव पे लगी, मैरिज किसी की दांव पे लगी, किसी का बिजनेस दांव पे लगा है, और प्रेयर कितनी है? आधा घंटा। और यीशु मसीह कह रहे हैं मांगो तो तुम्हें दिया। वो आपको पावर दे रहे हैं, आप इस पावर को रिसीव करके जाओ आज। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? वो आपको पावर दे रहे हैं, वो आपको अधिकार दे रहे हैं। उसने ये नहीं कहा तुम जितना मर्जी मांगो मैं अपनी मर्जी से दूंगा, मैं तुमको पूछता भी नहीं, मैं जानता भी नहीं। वो ऐसा बोल सकता था, वो परमेश्वर है कि जब चाहे तब दूंगा। तो क्या कर लोगे तुम? केस कर दोगे? उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लज्जा छोड़कर मांगते रहोगे। अगर एक बंदा दूसरे बंदे की हेल्प कर सकता है तो यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं करूंगा। अगर वो दोस्त कहता चल यार 2 बारी मांग लिया, चल कोई नहीं, तेन दसांगे तेरा टाइम आया, नाराज होकर घर चला जाता, खुद भी कुड़कुड़ करता रहता, दोस्ती भी जाती, भूखा भी रहता, अपने दोस्त ने भी भूखा मारने सारी रात। यही हाल क्रिश्चियन लोगों का है। परमेश्वर के पास गए, 2-4 बारी मांगा, नहीं मिला, उन सारे पासे नेगेटिविटी फैलाई है। आप हालेलुया। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया। वो आपको पावर दे रहे, अथॉरिटी दे रहे, अधिकार दे रहे कि बैठ जाओ, मांगो, दोपहर को, सुबह को, शाम को बैठ जाओ और मांगो। मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, मांगो, ढूंढो, अपनी लाइफ को चेक करो और लगातार खटखटाओ। क्या वो तुम्हारे विषय में देर करेगा? मैंने कहा क्या वो तुम्हारे विषय में देर करेगा? जो दिन और रात उसके नाम की दुहाई देते हैं, क्या वो उनके विषय में देर करेगा? आप बड़े मिरेकल्स को लेने वाले यीशु मसीह के नाम पर घर जाओ और अपनी प्रेयर लाइफ को सुधारो और सोचो एक हाथी 2 रोटियों से नहीं पलेगा। हालेलुया। जितना बड़ा केस है उस हिसाब की आपको मेहनत करनी पड़ेगी परमेश्वर में। और वो कहता है कि मुझ में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जो आप मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। शैतान क्यों अविश्वास डालते हैं? वो क्यों हर वक्त लड़ते हैं? क्यों चीजों को आपकी लाइफ में घुमाने की कोशिश करते हैं? क्योंकि वो उसे पता है कि अगर ये अविश्वास में आया तो ये मांगना छोड़ देगा, खटखटाना छोड़ देगा। अविश्वास में आया तो पाप करेगा, पाप करेगा तो इसका मतलब ढूंढो तो तुम पाओगे, ये वाला लाइन कट जाएगा इससे। ढूंढता वही आदमी है परमेश्वर को जिसकी लाइफ में पाप ना हो,
अगर उसे मालूम है मेरी लाइफ में पाप है, तो उसे मालूम है परमेश्वर को मैं ढूंढ नहीं रहा हूं, तो मांगते रहना, सिर्फ मांगने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तीनों वचन पूरे करने पड़ेंगे, मांगना, ढूंढना और खटखटाना। हालेलुया। क्योंकि आपका परमेश्वर कोई तांत्रिक तो नहीं है कि आप उसे कुछ भी देंगे और वो खुश हो जाएगा, और आप कुछ भी मांगे बोलेगा ठीक है तूने इतना दिया मैं भी देता हूं। उसने कहा मैं तुम्हारा दिल चाहता हूं, तुम्हारी स्पिरिट चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरा ज्ञान रखो, बाकी सब चीजें उसके बाद में, आपकी गिविंग ऑफरिंग उसके बाद में, पहले नहीं। बोलो अपने पड़ोसी से, बोलो मांगो। मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन जब मैं मांगो बोल रहा हूं तो मुझे फायर फील हो रही। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैं आपके डोर्स खुलते हुए देख रहा हूं, मैं आपके डोर्स खुलते हुए देख रहा हूं, हीलिंग के, डिलीवरेंस के डोर खुलते हुए, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के डोर खुलते हुए देख रहा हूं, आत्मा की बातों के डोर खुलते हुए देख रहा हूं, स्पिरिचुअल यीशु मसीह के नाम में हाई जाने के डोर खुलते हुए देख रहा हूं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी, ऊंची आवाज में हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, आमीन। मैं कौन सी टेस्टिमनी आपको दूं? मैंने लोगों के दिमाग सेट होते हुए देखे इस प्रेयर से कि मांगो तो दिया जाएगा। रोज प्रभु के सामने, रोज 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 मैंने ढीठ आत्माओं को देखा है, ढीठ कामों को देखा है अपनी लाइफ के सामने, बहुत ढीठ। ऐसे खड़े होते थे, बोलते हाँ कर प्रेयर, रोज कर, रोज 3 टाइम 6 बार जा रोज, हम 1 इंच भी हटेंगे नहीं, तू कर प्रेयर। ऐसा उखाड़ा है ना परमेश्वर ने, ऐसा उखाड़ा है उसे। आप मुझे बताओ, अगर वचन आपके साथ है कौन जीतेगा, वचन या शैतान? वचन। बस अपनी राह पकड़े रहना, अपनी लाइन मत छोड़ना। प्रेयर का एक नियम बनाओ अपने घर में कि एक टाइम अपने परिवार के साथ बैठो, छोटे बड़े सब इन्वॉल्व करो, दूध पीता बच्चा से लेके, अगर 4 पाई पर कोई बुजुर्ग है तो उसे भी बिठाओ उस प्रेयर में। एक टाइम परमेश्वर के सामने अकेले जाओ और प्रार्थना इस तरह से करो कि आपके मेंटल लेवल पे कोई प्रेशर ना हो कि अगर पूरी ना हुई तो क्या होगा। बस सोचो कि परमेश्वर के सामने रख दी, वो चंगा करे ना करे वो मेरा परमेश्वर। बस इस तरह से। कितनी देर तक वो नहीं सुनेगा? उसने कहा अगर वो शर्म छोड़कर मांगा और उसे शर्मिंदा करता उन्हें अंदर बैठे नु कीता कि नहीं कीता कि यार ते ले यार भाजी रिक्वेस्ट है भाजी आ मैं देखो दरवाजे मोरे लम्मे ही पै गया हूं। हाँ वो भी कहता है छाड़ यार। यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया। लज्जा छोड़कर मांगना, शर्म छोड़कर मांगना। यहां ऐसे लोग हैं जिनको जो वर्शिप करते हैं ना तो ऐसे धीरे धीरे उनको शर्म आती कि मैं इतनी बड़ी पोजीशन पे हूं, लोग देख लेंगे ऑनलाइन तो क्या कहेंगे। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम लज्जा छोड़कर मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। दाऊद की पत्नी बोली तू जब नाच रहा था तो तेरा पेट नजर आ रहा था, तेरे शरीर नजर आ रहा। उसने कहा जिस परमेश्वर ने मुझे ऊंचा किया नीचे से, उसके लिए मैं और नीचा होऊंगा ताकि मुझे और ऊंचा कर सके। ये जरूरी था आपको बेसिक कई बार भूल जाते हैं हम। कई बार हम हिंदी के टीचर बन जाते हैं लेकिन क ख भूल जाते हैं। कई बार सोचते क ख याद करो, कहां ग है कहां न है भूल गए। वो हाल कई बार क्रिश्चियन लोगों का है। हम गहरी बातों में चले जाते, गहरा और गहरा और गहरा, पर बेसिक कहां गया हमारा? जहां प्रेरितों का काम है बेसिक पे टिका हुआ है। प्रेयर, वचन, फास्टिंग, बेसिक। अगर यही पूरा नहीं तो कोई इब्रानी पढ़ लो, यूनानी पढ़ लो, इधर चले जाओ उधर चले जाओ, कोई फर्क नहीं। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। अपनी प्रेयर लाइफ को मेंटेन करने का वायदा करो, एक योजना बनाओ। उसने कहा एक दोस्त को दे सकता है तो मैं तुम्हें क्यों नहीं दूंगा।
मांगो तो दिया जाएगा। वो तुम्हें देने के लिए तैयार है, इसका मतलब। हिलाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। जो भाई बहन आपके इन वचनों को सुना है वो यीशु मसीह के नाम से पूरी तरीके से आशीषित होने पाए और तेरे राज्य में बढ़ने पाए, तेरे राज्य के लिए वो काम करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर उन्हें आप प्रार्थना में ले जाए। जिस तरह आपके दास ने बताया हाथी को 2 रोटी देना ही काफ़ी नहीं होता, तो हाँ पिता परमेश्वर ये इन बातों को, इन भेद को समझने पाए यीशु मसीह के नाम में, इन वचन के द्वारा। और प्रभु जी तेरे लिए ये बहुत बड़े कामों को करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। इनके प्रार्थना टाइम 1 से 1.5 घंटे होने पाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन।